बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे जो क्विज के रूल्स होते हैं वो थोड़े से लंबे हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन बड़े थोड़े हैं इसलिए हम इसका एक ही राउंड करेंगे, एक ही पहलू रखेंगे। वैसे जो क्विज के होते हैं उसमें ये होता है कि एक पहला राउंड होता है जिसमें एक टीम होती है, वो भी आंसर कर सकती है और उनके जो साथी क्लास फेलो, स्कूल फेलो होते हैं वो भी जवाब दे सकते हैं। दूसरे राउंड में टीम आपस में मशवरा करके जवाब देती है। तीसरे राउंड में जिससे क्वेश्चन पूछा जाए वही जवाब करेगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। चौथा राउंड एक होता है कि जो क्लास होती है पूरी, अगर हम क्लासों को आपस में कंपटीशन करवा रहे हैं तो वो क्लास कि जिस बच्चे से भी क्वेश्चन पूछने वाला पूछेगा उसने जवाब देना है, बाकी किसी ने नहीं बोलना। लेकिन ये प्रोसेस इस क्विज में नहीं हो सकता। इस क्विज में सिर्फ टीमों से ही हम पूछेंगे और टीमें आपस में मशवरा करके जवाब दे सकती हैं। तो सबसे पहली टीम मेरे दाएं तरफ कौन सी है जी? उधर साहब उनके बिल्कुल करीब हो जाएगा जी। मॉडल हाई स्कूल डेरा बुक्टी। दूसरी टीम कौन सी है सर? गवर्नमेंट हाई स्कूल सिविल कॉलोनी डेरा बुक्टी। गवर्नमेंट हाई स्कूल सिविल कॉलोनी डेरा बुक्टी। तो बच्चे आप इनसे उठवाएं जी 5 क्वेश्चन। ढूंढने नहीं है, कोई से हाथ में जो आए 5 क्वेश्चन निकाल लें आप। ठीक है जी, ये डब्बा उनके पास लेते हैं, उनके सामने रखें। ये 5 मुझे दे दें, ये 5 इधर आ। वो 5 भी ले जी। सबसे पहला क्वेश्चन गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल की टीम से है। पाक बैरिया ने कौन सा बड़ा ऑपरेशन किया? ऑपरेशन द्वारका। ऑपरेशन द्वारका। जवाब दुरुस्त मानते हैं। दूसरा क्वेश्चन गवर्नमेंट हाई स्कूल सिविल कॉलोनी से है। दिफा सिर्फ फौज की जिम्मेदारी है? नहीं, दिफा हर शहरी की जिम्मेदारी है। फौज सरहदों की हिफाजत करते हैं और अवाम अंदरून मुल्क का वकार बरकरार रखते हैं। दिफा हर शहरी की जिम्मेदारी है। शहरी ने शहर के अंदर दिफा करना है और फौज ने सरहदों पर लड़ना है। जवाब दुरुस्त मानते हैं। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल की टीम से सवाल है, तशकंद मुआहदे पर किस किस ने दस्तखत किए थे? अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री। अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। जवाब दुरुस्त मानते हैं। जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल सिविल कॉलोनी से सवाल है, किस मुआज पर सबसे सख्त लड़ाई हुई? लाहौर और सियालकोट महाज पर। लाहौर और सियालकोट मुआज पर सबसे ज्यादा सख्त लड़ाई हुई। जवाब दुरुस्त मानते हैं जी। सवाल है गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल डेरा बुक्टी से कि किसने भारत की टैंकों का हमला नाकाम बनाया?
भारतीय टैंकों का हमला किसने नाकाम बनाया? आपके पास याद रखें 10 सेकंड होते हैं जवाब देने के पाकिस्तानी लिए। टैंक और प्यादा फौज ने। पाकिस्तानी टैंक कोर और प्यादा फौज ने। प्यादा फौज ने, ये कोर होता है। पाकिस्तान में हमारी फौज का टैंकों का एक अलग कोर है जो आप दुरुस्त मानते हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए किन शोबों को मजबूत होना चाहिए? फौजी ताकत, मईशत, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी और अवामी इत्तेहाद। जबरदस्त जवाब दुरुस्त मानते हैं। मजबूत दफा किस चीज की जमानत है? गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल डेरा बुगटी। मजबूत दफा कौम की सलामती और खुद मुख्तारी की जमानत है। मजबूत दफा कौम की मुल्क की सलामती सलामती, आजादी और खुद मुख्तारी और खुद मुख्तारी की जमानत है। जमानत है। जवाब दुरुस्त मानते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल सिविल कॉलोनी पाक फजाइया का आम बेस कौन सा था? सरगोधा। सरगोदा। 1965 की जंग में पाक फजाइया का जो आम बेस था जहां से ऑपरेशन हो रहा था वो सरगोदा था। जवाब दुरुस्त मानते हैं। भारत को क्या सबक मिला? इस शिकस्त के बाद भारत को क्या सबक मिला? पाकिस्तानी कौम इत्तेहाद और मजबूत और मुत्तहिद है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और मजबूत और मजबूत कौम है। इसको शिकस्त देना बड़ा मुश्किल है। जवाब दुरुस्त मानते हैं। जंग बंदी किसने करवाई? गवर्नमेंट हाई स्कूल सिविल कॉलोनी अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी का जवाब दुरुस्त मानते हैं। अब सर सूरत हाल ये है, सबके सामने है, बच्चों को पता है ये दोनों टीमें आपस में बराबर हैं। अब वो क्वेश्चन शुरू होंगे जिसका नाम हम कहते रहते हैं, जो हमने 54 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर कोई दिमाग लड़ाए तो जवाब इसके अंदर है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल डेरा बुगटी से सवाल करूंगा कि 1965 की जो जंग थी, उस जंग में हमारे मुल्क में सदर और वज़ीर आज़म कौन थे? सदर अयूब खान क्या था? सदर थे। तो वज़ीर आज़म कौन था? मैंने सवाल पूछा है कि 1965 की जंग में हमारे सदर और वज़ीर आज़म कौन थे? बच्चे ने एक जवाब तो दुरुस्त दे दिया कि सदर जो थे वो फील्ड मार्शल अयूब खान थे। अब वज़ीर आज़म के बारे में ये नहीं बता रहा। सवाल में थोड़ा सा आपको पता है, ये जो अनसीन होते हैं इसमें थोड़ी सी एक बात होती है। आपको हम वक्त देते हैं 2-4 सेकंड, आप आपस में मशवरा कर लें। क्वेश्चन में मौजूद नहीं था सर, ऐसे सवाल वज़ीर आज़म का सामने नहीं है सर। जी वज़ीर आज़म के बारे में मौजूद नहीं थे सर हमारे क्वेश्चन में। सर C10 मजीद आप क्या कहते हैं? क्या नहीं? वज़ीर आज़म के बारे में वज़ीर आज़म के बारे में नहीं था सर, कोई ऐसा आंसर नहीं था सर। सवाल सदर था सर, उसने दस्तखत किया था उसके मुहिद में, वो सदर तो था अयूब खान। अयूब खान था तो सर। वज़ीर आज़म कौन था? क्या बच्चे आप जवाब दे सकते हैं कि वज़ीर आज़म कौन था? उनका सवाल है सर जी, वो खुद दे। जी उनका सवाल है सर जी, वो खुद दे। न सवाल तो वो नाकाम हो गए हैं ना, उन्होंने तो हैंड्स अप कर दिए हैं ना। अब बारी आती है आपकी, आती है जो सामाई बैठे हुए हैं बच्चे, उनकी बारी आती है कि सदर तो मान लिया अयूब खान था, लेकिन वज़ीर आज़म कौन था? हमारे 9th-10th के बच्चे अगर बैठे हुए हैं, अगर आप भी 9th-10th के, 10th के हैं सर। 10th आप भी 9th-10th के हैं? 9 थे सर। अच्छा अच्छा, मुकाबला पाकिस्तान नहीं पढ़ते होते? जी ये पढ़ते हैं सर। पढ़ते हैं।
तो क्या वजह है फिर अगर आप मुताला पाकिस्तान पढ़ते हैं तो मुताला पाकिस्तान में पढ़ने वालों को तो इसका जवाब आना चाहिए। जी ये किसने कहा है? लियाकत अली खान जी साहब। सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। ये बच्चे आपकी गलती नहीं है, आप स्कूलों की, ये हमारे यहाँ भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। वो इसमें मैंने बात जो है ना रिसेंटली महीना नहीं गुजरा होगा तो 15 दिन 10 दिन हो गए सर, ये कितना वक्त होगा ये पाकिस्तान स्टडी का मैंने 9-10 का क्विज करवाया था। ठीक है, जो आप गलत मानते हैं जी। 1965 की जंग में एक नहर का जिक्र है जिसको कहते हैं BRP नहर। ये नाम सुना हुआ है आपने? नहीं, मैं उससे सवाल है। अब आपकी बारी खत्म हो गई है, तो ये BRP किसका एब्रीविएशन है, ये किसका मुखफ़फ़ है? जी बॉर्डर ब्रिज सर। चलो एक भी हो गया बॉर्डर, एक हो गया आर से राइफल, बी से ये ब्रिज, बाम्बो आपने राइफल ये ब्रिज सर। BRB नहर का जिक्र है ना, जी हाँ सर है। तो BRB किसका मुखफ़फ़ है? बाम्बो राइफल ब्रिज सर। वो बोल राइफल इधर है, उधर नहीं। ये सेल्फ लाहौर है। ये सारी जंग जो है ना, ये सारी जंग 1965 की लाहौर के गिर्द घूमती है, क्योंकि मकार दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला जो किया था वो लाहौर से किया था। जी बच्चे, आप अगर जवाब दे दें हम आपको विनर करार दे देते हैं। सवाल क्या है सर? उसका फुल फॉर्म BRP का फुल फॉर्म सर। हाँ फुल फॉर्म, चले हम मुझसे पूछ लिया करें, अब्रिविएशन भी कह सकते हैं, फुल फॉर्म। हाँ बिल्कुल, ये नाम भी ठीक है फुल फॉर्म, लेकिन इतना वक्त हम नहीं देते आपको। चलेंगे फिर हम अपने दाएं तरफ से शुरू करते हैं। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल डेरा बुक्की, दोनों पता है। 1965 की जंग का एक हीरो है जिसको कहते हैं MM आलम। MM आलम की फुल फॉर्म क्या होगी? आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? फुल फॉर्म क्या होगी? मोहम्मद महमूद आलम। मोहम्मद महमूद आलम। जवाब दस मानते हैं जी। उन्नीस सौ 65 की जंग में एक कंट्रोल लाइन का रोल किस इलाके ने अदा किया कि जिसने भारत के फौजियों को रोके रखा है, आगे नहीं बढ़ने दिया। जिस तरह ये पहाड़ है ना, पहाड़ उनके सामने दीवार बन जाए कि मैं आपको आगे नहीं आने देता हूं, पहाड़ वो क्रॉस ना कर सके। जी सवाल दोबारा रिपीट कीजिए। 1965 की जंग में लाहौर पे हमले के लिए सबसे बड़ी रुकावट कौन सी जगह थी कि जिस जगह ने भारतीय फौजियों को लाहौर में दाखिल नहीं होने दिया? चोंडा सर जी, सियालकोट के करीब। नहीं, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, सियालकोट ना जाए। चोंडा जो है वो भी जगह है, वहां पे भी एक लड़ाई हुई है, उसका भी एक खास नाम है। उस लड़ाई को क्या कहते हैं, क्या क्या हुआ वहां पे? लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सी जगह है। आपका वक्त पूरा हो चुका है, अगर थोड़ा सा आप सोचें ना तो ये मैंने पिछले सवाल में आपको बता दिया इसका जवाब। BRP नहर।
आपका आपका टाइम खत्म हो गया। सर जी अभी टाइम 10 सेकंड आपका टाइम, मैंने क्या दिया टाइम आपका खत्म हो गया। उसको ज्यादा दिया सर जी, आपने बातों में उनको ज्यादा दिया। तकरीबन 1 मिनट किया सर। नहीं बीआरपी नहर पर ठीक है सर, आप दोनों टीमों का मुकाबला खत्म हो चुका है। अब सर नेक्स्ट कौन सी आएंगी? अब एफसी और हाई स्कूल कॉलोनी ले लें, इनको आप ले जाएं। अगला बच्चा किधर है? चले बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दाएं तरफ एफसी पब्लिक स्कूल डेरा बुकटी है। तो बच्चे आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है, इमाम आलम ने कुल कितने भारतीय त्यारे गिराए? 9 त्यारे गिराए जी। जवाब 10 मानते हैं जी बच्चे। 1965 में भारत ने सबसे पहले किस शहर पर हमला किया? लाहौर पर। लाहौर पर। जवाब 10 मानते हैं। जंग 1965 का बुनियादी सबब क्या था? ये क्यों जंग हुई थी? भारत ने क्यों हमला किया था? मसला कश्मीर। मसला कश्मीर। जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल सिविल कॉलोनी डेरा बुकटी, पाकिस्तान के कितने फौजी शहीद हुए? तकरीबन 3800। तकरीबन 3800 फौजी 1965 की जंग में शहीद हुए। जवाब 10 मानते हैं जी। पाकिस्तान नेवी ने एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन द्वारका। ऑपरेशन द्वारका का मकसद क्या था? भारतीय रडार स्टेशन को तबाह करना। भारतीय रडार स्टेशन को तबाह करना। जवाब 10 मानते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल सिविल कॉलोनी डेरा बुकटी, मशहूर नगमा ए वतन के सजीले जवानों किसने गाया था? मलका तरनम नूर जहां। मलका तरनम नूरजहां ने गाया था। जवाब 10 मानते हैं। भारत ने रात किस वक्त हमला किया था? आपको पता है 1965 की जंग में भारत ने रात को हमला किया, अचानक हमला किया है। सुबह सवेरे पिछले पैर। सुबह सवेरे हमला किया था और इतनी खामोशी देखकर भारतीय फौजी हैरान थे क्योंकि कोई भी उनके मुकाबले के लिए सामने था ही ना कोई, क्योंकि अचानक हमला है, न फौज तैयार थी न लोग तैयार थे और उस अचानक हमले का हमने बड़ा मौसर जवाब दिया। मेजर अजीज भट्टी किस मुआज पर लड़े? मेजर अजीज भट्टी लाहौर सेक्टर में लड़े। जंग के दौरान नगमे किसने गाए? नूरजहां के कोई 2 नगमे आप सुना दीजिए। ये इजाफी सवाल है, ये सवाल का ऐसा नहीं है। एक ए वतन के सही जवानों। हाँ, दूसरा। चले आगे चलते हैं।
जिन कौमों का दिफा मजबूत न हो, इनका क्या असर होता है? वो दुश्मन के कब्जे में चली जाती है और अपनी आज़ादी खो बैठती है। वो दुश्मन के कब्जे में चली जाती हैं और अपनी आज़ादी को खो बैठती हैं। अब हमारा वही सिलसिला शुरू होगा कि अनसीन क्वेश्चन अपने सर, ये अनसीन क्वेश्चन 65 के वाले से आप भी पूछते हैं ना, आपके जहन आप है क्वेश्चन फिर ये बच्चे एतराज न करें दोबारा जी। अब तो मसला ये है ना, अब तो वो टीम भी मेरा स्कूल है। अब हम अनसीन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिनका ताल्लुक होगा तो 1965 से, लेकिन वो हमने इससे पहले एमएम आलम के लिए दुनिया ने एक लक़ब दिया उसको। वो लक़ब याद है आपको? Yes, sir. क्या है? S of S's. S of the एस ऑफ द एसेस। तो एस ऑफ द एसेस का मतलब क्या है? कौन सा, ये किसके लिए ये लक़ब और औजार इस्तेमाल होते हैं? बहादुर लोगों के लिए। बहादुर लोगों के लिए। जी, स्काई का शाइन, आसमान का शाइन। आसमान के शहन के लिए लक़ब इस्तेमाल होता है, एस ऑफ द एसेस। जो आप दोस्त मानते हैं। क्या एमएम आलम से पहले भी कोई हमारा एयर हीरो था कि जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया हो? जी हाँ सर, था एक। कौन सा? राशिद मिन्हास। राशिद मिन्हास। जी हाँ सर। वो किस जंग में उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया था? 1971 में सर। मैंने पहले का कहा है। 1971 पहले आता है, 65 पहले आता है। सर आप मशवरा करके जवाब दिया जाए। ये तीन लोग हम इसलिए बिठाते हैं, कि तीनों आपस में मशवरा करके एक को पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाए ताकि वो जवाब दे। बच्चे आप तो खुला वक्त मैंने दे दिया आपको। कितना सेकंड हो गए होंगे जी सर? 1948 सर जी। 30 प्लस हो गए। 1948 सर। ठीक है जी, जवाब गलत मानते हैं। अब ये टीम चली जाएगी। आ जाए जी आप मॉडल स्कूल डेरा भुगती जी। वही आएंगे या दूसरे आएंगे? आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। आप जिसको बेहतर समझते हैं आप लाएंगे, आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि फलां 3 बच्चे ना, जिन बच्चों की बेहतर तैयारी है वो आ जाएंगे।
बिस्मिल्लाह करते हैं जी। इस राउंड में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल डेरा भुगटी, चोंडा की जंग कब हुई? 11 था 22 सितंबर 1965। 11 था 22 सितंबर 1965। जवाब दुरुस्त मानते हैं। मेजर अजीज भट्टी ने कब शहादत पाई? 12 सितंबर 1965। 12 सितंबर 1965। जवाब दुरुस्त मानते हैं जी। फजाइया ने किस शहर को बचाने में अहम किरदार अदा किया? लाहौर। लाहौर को बचाने में फजाइया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। जवाब दुरुस्त मानते हैं जी। मेजर अजीज भट्टी ने कहाँ जामे शहादत नोश किया? BRB नहर पर। BRB नहर पर जामे शहादत नोश किया। जवाब दुरुस्त मानते हैं। अवाम ने किस तरह फौज का साथ दिया? अवाम ने किस तरह, आप मशवरा करके सुकून से, खून देना, खाना भेजना और हौसला अफजाई। खून बेचना, खून देना, खाना देना, हौसला अफजाई, मिली नगमे गाना, जरूरियात जिनकी दूसरी पूरी करना। तो इस तरह से अवाम ने फौज पाकिस्तान का साथ दे के अपने मुल्क को बचाया है। यादगार शोधा कहाँ है? लाहौर। लाहौर में है। जवाब दुरुस्त मानते हैं। MM आलम ने 1 मिनट में कितने त्यारे गिराए थे? 5 5 त्यारे गिराए थे। 1 मिनट में 5 त्यारे। जवाब दुरुस्त मानते हैं। 6 सितंबर क्यों मनाया जाता है? शोहदा और गाजियों की याद में। शोधा और गाजियों की याद में मनाया जाता है जी। राउंड का आखिरी देखा हुआ सवाल, याद किया हुआ, रटा लगा हुआ सवाल जो है वो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल डेरा भुगटी की टीम से है। भारत के कितने फौजी मारे गए? 9,800। 9,800 फौजी मारे गए। चोंडा की जंग में किसने क़यादत की थी? जनरल गुलाम हमीद और उनके साथियों ने। जनरल गुलाम हमीद और उनके साथियों ने। ये सवाल तो ये बराबर हो गए। अब हम ये चलते हैं जी अनसीन की तरफ। एक सवाल में आपके लिए हो सकता है आपके जहन में आ गया हो, आपकी खुसूसी राहत करके पूछता हूँ कि 1965 में बच्चों ने बताया था कि सदर जो थे वो अयूब खान थे। फिर ये रिपीट करता हूँ कि वज़ीर आज़म कौन थे? पिछले सवाल में पूछा था, मैं नहीं है, तब नया सवाल पूछूं जी पिछले राउंड में आपने पूछा था, मैं पूछे है ना, तो अब फिर पूछ रहा हूँ। सर हमें नहीं और आसान होता है, जो क्वेश्चन पहले पूछा जाए उसके लिए हो सकता है सोचो फिक्र के बाद चीजें जहन में आ जाए। अब मैं यही क्वेश्चन से पूछूंगा, उन्होंने जवाब दे दिया तो वो विनर है, नहीं तो फिर एक और क्वेश्चन से पूछ लूंगा, वो भी दोनों टीमों से पूछूंगा। पहले आपसे पूछूंगा, फिर आपने जवाब ना दिया तो उनसे पूछूंगा, उन्होंने जवाब ना दिया तो आपसे। जी अब आपकी बारी है जी, उनका टाइम खत्म हो गया जी। जुल्फकार अली भुट्टो। अयूब खान को फील्ड मार्शल का खिताब कब मिला और उसने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया था कि उसको फील्ड मार्शल का खिताब मिला? ये बेसिकली खिताब है, ये कोई ओहदा नहीं होता।
1963 में सर। जिस तरह एयर मार्शल होता है 1963। 1963। जी बच्चों, क्या बोलते हैं? यही सवाल है। यही सवाल है। भारत से जंग जीतने की वजह से, जी, भारत से जंग जीतने की वजह से मिला कौन सी जंग? 1965। 1965 की भारत से जंग जीतने के खिताब में जिस इस बात की और इस जुर्रत के एजाज में अयूब खान को फील्ड मार्शल का एजाज मिला है। जो आप जो मानते हैं। अब जो जज जो हैं, जैसे अबान कोई अभी मजीद मुकाबला बाकी है या आप किसी फैसले पे पहुंचे हुए हैं? पहुंचे हुए हैं? किस पे पहुंचे हुए हैं? हाँ, ठीक है। नहीं, अब जो दो टीमें हैं, दो टॉप की टीमें कौन सी हैं जिनके ज्यादा एफसी और डेरा बुक्टी और गवर्नमेंट, यही दो हैं। ठीक है, तो ये इन दो का तो आपस में हमने मुकाबला करवा दिया ना, इसमें एफसी जीत गया। मजीद बचे, हम और क्वेश्चन पूछूं? जी, क्वेश्चन 1965 की जंग के हवाले नहीं, क्वेश्चन के अंदर में से हूं वो। मैं आपको पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चन नहीं पूछता हूं, वो तो पूछना शुरू कर दूं तो वो तो बात नहीं बनती। 65 के अंदर से ही हूं। सिर्फ अनसीन, अनसीन से मरा दिया वो आपको हमने लिखे हुए दिए नहीं है। अब मैं इस गुफ्तगू को समेटते हुए एक बात आपको बताता हूं। टीचर भी हैं और आप बड़े स्टूडेंट्स हैं 9th 10th के। हमारा जो तलीमी निज़ाम है 22 का करिकुलम हमें ये कहता है कि आपने बच्चों को निसाब पढ़ाना है, जो 2022 का है। उसमें बच्चों को आपने एसएलओज बेस पढ़ाना है। ये भी नाम आपने सुना हुआ है, टीचर कहता होगा कि पेपर किसी भी किताब से नहीं बनेगा बोर्ड में, बल्कि वो कौमी निसाब से बनेगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको एक सवाल का हर पहलू से आप जवाब दे सकें। ये तो 54 क्वेश्चन में इसी हक में नहीं था कि मैं आपको ये सवाल दूं, आप रटा लगा लेना, क्योंकि मैं कभी भी रटा लगाने के हक में नहीं होता हूं। मैं होता हूं क्रिएटिव, कि बच्चा अपने इल्म की, अपनी सोच और फिक्र की बुनियाद पे जवाब दे, सोच और फिक्र की बुनियाद पे जवाब दे, न कि चंद चीजें। अब ये 54 क्वेश्चन के रटे लगा के आपने जो जवाब दे दिए हैं, मैं इसका कोई फायदा नहीं समझता हूं। सवाल जितने हैं वो अनसीन होने चाहिए, यानी पहले से वो देखे वाले ना हो। आपका मुताला हो किताब का, आपका मुताला 1965 की जंग का, आपका मुताला 1971 की जंग का, आपका मुताला हो दस्तूर पाकिस्तान में कितने आए हैं, पाकिस्तान में कितने कितने निज़ाम आए हैं। ये हमारा 9वीं और 10वीं का निसाब है, 9वीं और 10वीं का निसाब है। मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि 1965 में मुल्क के सदर वज़ीर-ए-आज़म कौन थे, तो आपने कहा जी सदर तो आपने कह दिया अयूब खान थी, बड़ा मशहूर नाम है, घरों में भी इसकी बात होती है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आप नहीं बता सकते। वज़ीर-ए-आज़म था ही कोई नहीं उस वक्त, निज़ाम ही सदारती था, पार्लिमानी नहीं था। कौन सा निज़ाम था? आपके 9वीं 10वीं के ये निसाब में निज़ाम पार्लिमानी और सदारती है ना? हाँ है ना? तो सदारती निज़ाम में वज़ीर-ए-आज़म नहीं होता, उसका जो सरबराह होता है मुमलकत का आले नाल जो होता है वो कौन होता है? सदर। पार्लिमानी निज़ाम में मुल्क का जो सरबराह होता है वो क्या होता है? अब ज़ाहिर है फील्ड मार्शल अयूब खान इस 1965 की जंग का हीरो है, उसने अगले मुआज़ों पे जाके जंग की है, यानी वो फौजी सरबराह
जिसने बैज उतार के, ये बैज लगे होते हैं ना, फौज के रैंक्स होते हैं, रैंक्स जो है उसने उतार दिए थे और वो सिपाहियों के साथ मिलकर अगले मुआवजों में लड़ता रहा है, जिसके लिए उसको फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया। अब इससे एक और क्वेश्चन पूछा कि अयूब खान कहाँ के रहने वाले थे? जी, अयूब खान कहाँ के रहने वाला था? ये अच्छा, ये इजाफी है, हर चीज का फैसला हो चुका है। जी, सिंध लाड़काना सर। लड़काना का था, जबरदस्ती। ये बंदा तो ये टीम जो आई हुई है मॉडल हाई स्कूल वाली, ये को बता दी। लड़काना, लड़काना का आपने कहा, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, आपको फरमाइए जी। देखिए ना, इतना बड़ा हीरो जी। केपीके में कहा था, केपीके तो बहुत बड़ा है यार, उसमें तो पाटा भी आता है, पाटा भी आता है, उसमें तो यूपी के पीके भी है, मधुबनी भी है, शुमाली भी है, शुमाली इलाका जात भी हैं। इस्लामाबाद ठीक है, प्लाट में तो उसने इस्लामाबाद में ही लिए थे, वैसे रहने वाला इस्लामाबाद का नहीं था। चले जी, टीचर मोहतरम बता दें खान के रहने वाला था जी। अयूब खान हज़ारा के रहने वाला था। उसका जो ज़िला था उस वक्त हरीपुर ज़िला नहीं था, ज़िला एबटाबाद था। हरीपुर उसका एक शहर, हरीपुर शहर के साथ गांव है। हरीपुर से पहले जब आप नीचे मगरब की तरफ सफ़र कर रहे हो तो उसके पहले गांव आता है रेहाना। सरसाला से तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर होगा। मैंने कभी उसको देखा नहीं, मैयर नहीं किया कितना है। वहाँ उसका मकबरा है, उसकी बीवी, उसके अबाऊ अजदाद वहाँ पे दफन है। उसका तरीन ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ था जो अफ़गानिस्तान से आए हैं, जो बलूचिस्तान में भी हैं, पंजाब में भी हैं और हज़ारा में। ये थोड़ी सी बात होती है किसी की हिस्ट्री जानना। याद रखें, जब आप 1965 की बात करते हैं, 1965 की बात अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान के बगैर अधूरी रह जाती है। फील्ड मार्शल अयूब खान के बगैर 1965 की जो बात है वो है ये अधूरी है। और 2025 की जो पाक भारत जंग है, मई 25 की, तो जब इस पे हम तारीख बात करेंगे, अब जब हम बात करेंगे तो ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बगैर ये अधूरी है, क्योंकि सरबराह का बड़ा रोल होता है। ये अपनी टीम को आगे तक लेके जाता है। 2019 में भी भारत ने हम पे हमला किया था और अब भी किया है। 2019 में और 25 में बहुत बड़ा फर्क है क़यादत का। तो जो भी लड़ाई हो उसमें हमेशा याद रखें, जब उस पर आपने पढ़ना हो तो सबसे पहले उसका जो हीरो होता है, जिसकी कमांड में वो लड़ाई लड़ी गई हो, उसके बारे में आपके पास मालूमात होनी बड़ी ज़रूरी है। अयूब खान इंतहाई मुअज़्ज़ब ख़ानदान है उनका, क्योंकि मैं उस एरिया के रहने वाला हूँ। हम आपस में रिश्तेदार हैं, तलकदार हैं, हर वक्त हमारी मुलाकातें होती हैं। इनके बेटों का दौर चला गया, अब इनके पोते हैं, जिसमें सरफ़हरिस्त यूसुफ अयूब खान है, जिसके पास महफ़िल करके आपको मज़ा आएगा, जिसके पास आप अगर पूरा दिन बैठे रहें ना, उस बंदे का स्टेमिना आप देखेंगे कि वो लोगों के सख्त किस्म के सवालात के कितनी मीठी ज़बान में उनको जवाब देता है। वो लोगों के छोटे छोटे मसाइल से वाकिफ़ है और उनको हल करता है। तो मैं तो इनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस ख़ानदान को कायम और दायम रखे। बाकी लोगों के बहुत से इल्ज़ाम होते हैं, अपनी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ ये सारी एफिलिएशन से हट के, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वो मेरा ख़ानदान है।
इसलिए नहीं वो मेरे रिश्तेदार हैं, तलबदार हैं, नहीं। दुनिया उनको बताती है कि यूसुफ अय्यूब खान एक मुहज़्ज़ब आदमी है। उसके साथ महफिल करके बड़ा ही उसकी जो अल्लाह ने उसको ज़बान में मिठास दी है, जो उसको सोच और फ़िक्र दी है, वो बहुत कम लीडरों की ऐसी सोच और फ़िक्र होती है। तो मेरे बच्चों, आप सब हमारे लिए, ये हमारी टीम, सारे हमारे टीचर बैठे हुए हैं, आप सब बच्चे हमारे लिए बराबर हैं। आप सब बच्चे हमारे लिए बराबर हैं। हम सर इस तरह करेंगे जी, पाकिस्तान स्टडी 9th का अलग और 10th का अलग। हम किसी भी अच्छे मौसम में जाके एक दफ़ा आप दोनों स्कूलों को फिर तकलीफ़ देंगे, हम पाकिस्तान स्टडी के क्विज़ बनाएंगे। और पाकिस्तान स्टडी के हम आपको क्वेश्चन बैंक नहीं देंगे, इस तरह कागज़ नहीं देंगे सवाल जवाब, आप किताब से तैयार करेंगे। किताब से आपके पास जो पाकिस्तान स्टडी की किताब है, हम आपको नसाब दे देंगे, टॉपिक दे देंगे, ये हैं जी, इस पे सवाल आएंगे, ताकि वो आपके लिए आने वाले जो इम्तहानात हैं उसमें भी वो आपको काम आ सके। और गपशप में, गुफ्तगू में पढ़ाई भी हमारी हो जाए। उसके लिए हम ये करेंगे कि आपकी पूरी 9th की क्लास, हमारी पूरी 9th की, ये तीनों स्कूल की 9th की पूरी क्लासें आएंगी, पूरी क्लासें आएंगी। ये एरिया भरा हुआ होगा, तो हम इंशाअल्लाह देखते हैं अक्टूबर में मौसम भी अच्छा हो जाएगा तो ये कंपटीशन भी हम कर लेंगे। हम देखते हैं, हम उर्दू और इंग्लिश का, उर्दू और इंग्लिश आपको पता होना चाहिए। जब आप पेपर उठा के देखते हैं तो 80% जो उर्दू और इंग्लिश का पेपर होता है वो किताब से नहीं होता, वो ग्रामर होती है, जनरल चीज़ें होती हैं ना। हम उर्दू और इंग्लिश का रखेंगे, हम इस्लामियात का रखेंगे। इस्लामियात का निसाब एक ही है, खाओ बलूचिस्तान बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, कराची बोर्ड है, चीज़ें एक ही हैं। ईमानियात है तो सब में ईमानियात है, कुरान हो हदीस है, सब में वही है, माशीर इस्लाम है, सब में वही हैं। इसलिए हम इंशाअल्लाह जी हर महीने में आप आएँ, सारे बच्चों को आप लेके आएंगे। हर महीने में सैटरडे वाले दिन हम मुकाबले रखेंगे, ताकि आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए। नॉलेज क्या हो जाए? ब्रॉड हो जाए। इसमें कोई हार जीत का मसला नहीं होता, कोई हारता जीतता नहीं। आप सब ने बहुत अच्छे तरीके से, जितना आपको कागज़ दिया गया था उसके मुताबिक आपने अच्छे सवाल तैयार किए, आपका रटना बड़ा अच्छा है। लेकिन दरमियान से हमने आगे पीछे बातें नहीं सोचनी है ना, हर सवाल का उल्टा पहलू, सीधा पहलू सब हमने सोचना है। इसी के साथ हमारा आज का मुकाबला ख़त्म होता है। आखिर में वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।